मैडम उमा सिंह जी हमारे बीच विराजे हैं। आप बीमार हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। अभी भी बुखार आना प्रारंभ हो गया है वापस, तो मैं निवेदन करूंगा मैडम से कि आप अपनी बात कहें। मैडम उमा सिंह जी, विषय है बदलता आर्थिक परिदृश्य और प्रशासन। यहाँ पे मौजूद हर वरिष्ठ अधिकारी एवं जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ ही हैं, सबको मेरा नमस्कार। साथ में आभार आयोजकों का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आपसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाऊँगी, पर कुछ चीज़ें बोलना चाह रही हूँ जो बोलने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आकर यहाँ पे नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन देख के बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी महिलाएं और वो भी क्षत्रिय समाज की यहाँ पे मौजूद हैं, देख के सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में जो हमें दिखाया गया कि क्षत्रिय समाज लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जो कार्यालय चला रहे हैं, उसको देख के और प्रसन्नता हुई। पर ये सब देख के एक चीज़ आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई भी बेटी सशक्त जब बनती है जब उसका परिवार उसे बनाता है। माँ उसे संस्कार देती है, घर उसे संस्कार देता है, पर पिता का प्रोत्साहन ही उसे सशक्त बना के सपने देखने के लिए आग्रहित करता है और सपना दिखाकर अपने इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ करता है। मैं जब स्कूल कॉलेज कर रही थी तब दुनिया बहुत अलग थी, पर मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी के प्रोत्साहन के कारण ही मैं आज आपके सामने यहाँ हूँ और एक राजस्व अधिकारी के रूप में इस देश का और इस समाज का मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपनी बेटियों को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको सशक्त बनाएं, क्योंकि समाज केवल एक तरफ के सशक्त होने से नहीं आगे बढ़ता। नारी और पुरुष दोनों का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप ये करके हमें आभारित करें। राजस्व अधिकारी के रूप में मैं वित्त मंत्रालय में थी, वित्त मंत्रालय में आयकर विभाग में थी। आयकर के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये एक टेक्निकल सर्विस है जो एक कानून के अंतर्गत चलती है। आप में से कोई भी अगर आयकर अधिकारी आगे बनते हैं या बनना चाहते हैं तो आप, अगर मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप कानून के अनुसार चलेंगे तो आप गलत नहीं हो सकते। आपको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि कानून ये है। पर आयकर अधिकारी होने के नाते आपके कुछ जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व भी है। आयकर क्या है? आयकर आपके आय का एक हिस्सा है जो आपको, हम सबको, सरकार को देना होता है, जिसको हम वित्त के रूप में मानते हैं आगे जाके। फाइनेंस हर किसी के लिए ज़रूरी है, पर्सनल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, कोई भी आप उसमें जाएं, विभाग में जाएं, आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी। मैं गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में बोलूँगी क्योंकि आयकर गवर्नमेंट फाइनेंस का पार्ट है। आयकर के द्वारा आप कर लेते हो जो आपके आय का एक हिस्सा होता है, वो कर राजस्व के रूप में, फाइनेंस के रूप में सरकार के पास जाता है और वो उस करके, उस राजस्व से इस देश का, इस समाज का
हर तरीके से भला होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर फील्ड में इसका वो यूसेज होता है। तो अगर आप आयकर अधिकारी बनते हैं तो आप लॉ के अनुसार आयकर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, पर आपका, और यही नहीं, आप खुद भी करदाता बनके सही आयकर देंगे, पर यहीं पर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। आयकर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो करदाता को उतने ही सम्मान से देखे जितना वो अपने लिए सम्मान चाहता है। आप एक आयकर अधिकारी होके करदाताओं को उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ बताएं, आप उसको प्रोत्साहित करें, उसको बताएं कि उसका दिया हुआ प्रत्यक्ष कर जो है, जिसके बारे में उसे नहीं पता क्या हो रहा है, उसका यूसेज, उसका उपयोग किस प्रकार होता है, आप ये करें। आप देखिएगा, आपके सामने करदाता कभी कर देने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि हर देशवासी ये चाहेगा कि उसका देश उन्नति करे, आगे बढ़े, और उस उन्नति के लिए अगर उसका कमाया हुआ आय का छोटा सा हिस्सा पहुँचे तो वो खुश होगा, क्योंकि उसने भी योगदान दिया है। साथ में ही आयकर अधिकारी होने के नाते आपको ये एक अफसर होने के नाते आपको अपने ऑफिस में एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिसमें हर किसी का सम्मान हो, चाहे वो आपका पियोन ही क्यों ना हो। याद रखिएगा कि हर सेवा की एक महत्व है। एक भी सेवा अगर कड़ी से हट जाए तो आपको काम करने में मुश्किल होगी। आप हर किसी को सम्मानित करिए और देखिए आपका ऑफिस कितना अच्छा चलता है और कितने अच्छी तरह से चलता है। आपको अपने अधिकारों का यूसेज वहीं करना है जहां आपको कर लेना है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं। एक दफ़े मेरे पहले आए हुए कई वरिष्ठ संबोधकों ने कई चीज़, उनसे मैं सहमत हूँ। अगर आप खुद में सक्षम हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप आगे बढ़ें। स्पेशली महिलाओं से ये बोलूँगी कि आप खुद आगे बढ़ें, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो समाज का एक सशक्त हिस्सा बन सके, और साथ में उस बुलंदियों के सपने देखें जिसको पाकर वो खुद इतनी बुलंद हो जाएं कि उनको अपने को किसी से कंपेयर करने की, तुलना करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोग उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत माने और अपना कंपैरिजन उनसे करके देखें कि वो कहाँ हैं। और ये केवल क्षत्रिय समाज नहीं, ये मैं हर किसी से बोलना चाहूँगी इस बात को। क्षत्रिय समाज आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, हमें एकजुट होकर चलना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आयोजकों को बोलना चाहूँगी कि हमारी शुरुआत एक अधिकारी बनने की शिक्षा विभाग से होती है। अगर हमें शिक्षा सही मिले तो सब कुछ सही है। अगर आप शिक्षा विभाग के कुछ लोगों को इस आयोजन में जोड़े, और उसको आपने कुछ को तो जोड़ा है पर कुछ और को जोड़े, तो ये आपका आयोजन और आगे बढ़ेगा। हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत लोग हैं जो शिक्षा विभाग में हैं, और साथ ही आपके आरएसएस शाखा के भी पार्ट हैं। तो अगर आप उनको जोड़ें तो आपको एक कॉम्पोजिट ओपिनियन मिल जाएगी, जिससे आप इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़िए, बुलंदियां हासिल करिए, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। इस सर्विस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी 33 साल की सर्विस में मैंने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, कुछ उतार देखे हैं, पर वो उतार का कोई मतलब नहीं है अगर आपने बुलंदियां प्राप्त करी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मैंने इसमें देखा है, इस सर्विस
एक अधिकारी होने के नाते, इस सर्विस के नाते मैंने अपने आप को पाया है। मेरी अपने आप से परिचय हो गया है, मेरी शक्तियों से मुझे परिचय हो गया है। मैं अपने आप को जान पाई हूँ। सबसे अच्छी दोस्ती मेरे अपने साथ हो गई है, और अगर मेरी अपने संग दोस्ती है तो मैं और लोगों के लिए भी दोस्त बन सकती हूँ। धन्यवाद।